हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आभा प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रही है, पर कोई ना। तो मैं आज आपके साथ अपना CHSL एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करने आई हूँ, जो कि मेरा 21 नवंबर को होता है, सेकेंड शिफ्ट में। आई नो आपने अब तक बहुत सारी CHSL एग्ज़ाम के रिव्यू देख लिए होंगे, मैंने भी देखे थे। कोई ना, ये वाली वीडियो और देख लेना उसके बाद। और जो जिन बच्चों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, पक्का एक हेल्प मिलेगी आपको। अपकमिंग जो भी आपका CHSL का एग्ज़ाम 29 को या 30 को लास्ट में है, वो तो पक्का ही देख लेना, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी, अगर आप उनको पढ़ते चले जाएंगे ना तो आपका स्कोर कम से कम 10-15 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा 21 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। मेरा नोएडा में हुआ था, सेक्टर 155 में। मेरे घर से मुझे वहाँ पहुँचने में 2.5-3 घंटे लग गए थे। मैं बहुत थक भी गई थी जाना और आना, पर फिर भी कुछ बच्चों का तो बहुत दूर भी जाता है। यही सोच के मैं खुश हो जाती, कम से कम आस पास तो है, मैं जा तो सकती हूँ अकेले। तो ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम मैथ थी वो बहुत इजी आई थी। रीजनिंग भी इजी थी। इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं, वरना जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए मॉडरेट रही होगी। और जीएस मॉडरेट टू हार्ड थी, हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट ही थी। तो अब हम मैथ पे चलते हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आए थे। परसेंटेज, और मैंने मैथ में 25 अटैम्प्ट किए हैं 25 में से, जिसमें मुझे मुश्किल से एक पे ही डाउट है, बाकी तो मैंने ठीक ही किए हैं। बाकी तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही रॉन्ग चले जाते हैं जब हम आंसर की देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे। परसेंटेज में बहुत इजी लेवल की थी, जैसे कि एक बच्चे ने मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन था कि 75 बच्चे के मार्क्स आए हैं 120 में से, तो बताइए उसने कितना परसेंटेज उसके मार्क्स बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और मतलब तीन हो ही कि जैसे परसेंटेज में भी तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, और रेशियो के भी तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे। रेशियो में ऐसे थे जैसे कि ABC हैं पर्सनस, उनका प्रॉफिट हुआ है जिसका रेशियो है 2:3:5। तो बताइए ए को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे ही डिक्टो, ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ट्रिको का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, वरना 2 या एक ही था, जो इस स्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल करके पूछा था। तो बताइए हाइट क्या होगी सिलेंडर की, इस टाइप से। तो मैथ में कोई कुछ भी टफ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ था, ट्रिकी कुछ भी नहीं था। जिसने एक बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके लिए इजी है, उसके लिए कुछ भी मतलब एक बार क्या, उसने अगर थोड़ा बहुत बेसिक भी किया है ना मैथ का, तो अभी उसका हो जाएगा। तो मेंसुरेशन में यही था। ज्योमेट्री में अगर आपने थ्योरम्स वगैरह फार्मूलाज देखे हैं तो इजीली हो जाएगा। मेरे में ज्योमेट्री में सिर्फ एक आधी क्वेश्चन था जो कि स्फीयर से रिलेटेड था आई थिंक, स्फीयर से रिलेटेड था, एक या दो ही थे। ज्योमेट्री भी कोई टफ नहीं थी। और फिर आ जाते हैं हम, रेशियो प्रोपोर्शंस हो गए, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे में जो क्वेश्चन था वो सिंपल इंटरेस्ट से था। जैसे कि किसी का अमाउंट 2 टाइम्स हो गया 15 ईयर में, तो बताइए रेट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे मैथ में। बाकी मैथ में कुछ टफ नहीं था। हो सकता है कि मेरी शिफ्ट में इजी रहा हो, दूसरे की शिफ्ट में थोड़ा मैथ टफ रहा हो, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखे थे जिनकी शिफ्ट में मैथ टफ आई थी। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, पर इतनी टफ नहीं आ रही। सीजल के कंपैरिजन में पेपर का लेवल इजी है। इंग्लिश में भी इजी रहा है सीजल के कंपैरिजन में, और उसमें भी जीएस में भी इजी ही रहा है। तो अब हम चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे क्रिटिकल रीजनिंग से, जिसमें इंटरफेरेंस और कंक्लूजन बेस्ड था। वो भी इजी थे, सीजल के कंपैरिजन में वो टफ नहीं थे, इजीली आप कर सकते हैं। और एक एनालिटिकल रीजनिंग में से आया था एरोप्लेन और रेडियो से रिलेटेड। मुझे उसमें डाउट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को उसी में ही डाउट रहता है। मुझे भी इसमें डाउट है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। बाकी तो रीजनिंग में कुछ टफ नहीं था। सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस आए थे, सीरीज़ इजीली पहचानी जा सकती थी। जैसे कि मेरे में था, जैसे पहले -2 करना था, नेक्स्ट में +*2 करना था, -2 × 2, इस तरीके की रीजनिंग में क्वेश्चंस आए थे। और रीजनिंग में डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चन आए थे, सेम आए थे, बहुत इजी है डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि कोई पर्सन नॉर्थ में 6 मीटर चल रहा है, उसके बाद उसने अपना राइट लिया 5 मीटर में, फिर देन उसने फिर से अपना राइट लिया 6 मीटर। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में। इसी टाइप से डिक्टो 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन में, ईजिली, बहुत ईजी थे।
और सीटिंग अरेंजमेंट के मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक इजी था, एक थोड़ा सा मॉडरेट भी नहीं कह सकती, वो हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस आए थे। रीजन में कुछ टफ नहीं था एज सच, और बाकी तो वही था, बस ये था कि वर्बल रीजनिंग जैसे होती है ना, डायग्राम वगैरह बेस्ड जो टीसीएस पूछती थी वो नहीं थी मेरी शिफ्ट में तो बिल्कुल भी। जैसे हम देखते हैं ना, फिगर को रोटेट कर ले या कौन सा फिगर एम्बेडेड है, वो कुछ नहीं था मेरी शिफ्ट में। तो रीजनिंग कोई टफ नहीं थी, इसलिए मैंने रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे को वही अभी मैंने जैसे एरोप्लेन और रेशियो वाला बताया है, रेडियो वाला, उसमें मुझे डाउट है कि वो सही होगा कि नहीं। बाकी रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं। अब चलते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में तो सब बच्चों को पता ही होगा, ये इंग्लिश में एडिक्विटी सिर्फ वॉइस और नरेशंस भर भर के पूछ रही है, और जिसका लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा है। तो इंग्लिश में कुछ नहीं था, इंग्लिश में वॉइस नरेशंस थे, पैसेज था एक कॉम्प्रहेंशन के लिए, और होमोनिम्स, साइनो, एंटो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रामर में कुछ ना कुछ खास पूछा नहीं था, सिर्फ ग्रामर का एक क्वेश्चन था जिसमें एरर फाइंड करना था, और एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे ये बताना था कि इनमें से कौन सी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी इनफाइनाइट वर्ब। बाकी तो इसलिए आप अगर ग्रामर कर रहे हैं तो थोड़ा ना थ्योरी पे भी फोकस करना है, जैसे कि इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इस टाइप से, और नाउन्स के क्या टाइप वगैरह होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट किए थे, एक मैंने नहीं किया था, वही वो एरर फाइंड करना था, वो मुझे नहीं समझ आया था उसमें क्या एरर है, तो मैंने स्किप कर दिया था। और वॉइस नरेशंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे वॉइस नरेशंस के, जो कि ठीक थे, एक थोड़ा टफ लगा था वो। और जो पैसेज जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो अगर पैसेज आ रहा है, मेरी शिफ्ट में पैसेज आया पर पैसेज से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा था, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, पैसेज की लैंग्वेज भी टफ नहीं थी, पैसेज में ही वो साइनो, एंटो, ईडियम और वॉइस वगैरह पूछ ले रहे थे, इसलिए पैसेज को पढ़ने की नीड नहीं थी। एक क्वेश्चन था, अगर पूछा था पैसेज से, जो जिसे पढ़ के देना था आंसर, लेकिन आप एक बार ऊपर से रीड कर लेंगे तो अभी उसका आंसर फाइंड आउट हो सकता था। तो मेरे 5 या 6 क्वेश्चंस पैसेज से पूछे थे, जिसमें से एक वॉइस का था और 2 साइनो बताने थे, एक ईडियम था। ईडियम जो मेरी शिफ्ट में आया वो ब्लैक बुक से नहीं था, और उसका आंसर तो मुझे ब्लैक बुक से नहीं था, तो मुझे याद भी नहीं था क्या होगा, कि मतलब क्या हो सकता है उसका आंसर, लेकिन वो पैसेज से पूछा था, इसलिए हम उस पैसेज की उस सेंटेंस को पढ़ के, जिसमें ईडियम का यूज़ हुआ था, उस सेंटेंस को पढ़ के हम आंसर कर सकते थे, क्योंकि पता चल रहा था कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे उसका आंसर याद है, पैसेज को पढ़ के जब जो समझ आया था मुझे, उसमें डिमांड करके उसका कोई आंसर था, कि लाउड डिमांड करके अच्छे से वो था। और तो साइनो का आंसर बहुत अच्छे से दिया जा सकता, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए थे ना, वो एलिमिनेट होके किए जा सकते थे। 3 वर्ड दे दी जिनका सेम मीनिंग बैठ रहा था, एक डिफरेंट था, ऐसे करके साइनो के आंसर हो जाते। एंटो भी एक था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक एनार्की का पूछा था, बहुत ईजी था, इजीली हो गया था। तो बस यही था इंग्लिश में, और 1 या 2 करके स्पेलिंग एरर के थे। मैंने स्पेलिंग तो आके चेक कर ली थी, कोलोनल करके कुछ था, जो होते नहीं आर्मी में कोई पोजीशन, उसकी, तो मैंने स्पेलिंग तो मेरी इस बार सही गई है, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ नहीं था। इंग्लिश ठीक थी, बाकी आंसर की आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी कुछ गलत हो जाता है आंसर की। मैंने देखा था, मेरे सीजीएल में 25 मार्क्स आए थे, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी अपनी तरफ से मैंने अच्छा बेस्ट दिया। तो ये तो इंग्लिश का था, जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग सेशन में। और हाँ, होमोनिम्स वो तो कर ही लेना, रानी मैम ने आई थिंक कराए हैं, तो मेरे में बोर्ड से रिलेटेड होमोनिम था, बस एक ही आया था होमोनिम। तो होमोनिम, वॉइस एंड नरेशंस और साइनोनिम्स, ये करके ही जाना जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है। नरेशंस को, हाँ, वॉइस में मेरे से एक पैसेज में एक क्वेश्चन अब पूछा था, एक सेंटेंस दे दिया था, उसमें बताना था ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कॉजेटिव मूड है, और एक और वॉइस का ही कोई टाइप था, वो पूछा था। तो वॉइस का डिटेल में अच्छे से कर लेना, वो मुझे नहीं आता था। मैंने, हालांकि वो पैसिव वॉइस तो बिल्कुल नहीं था, ऑब्वियसली पैसिव वॉइस को तो अच्छे से पहचान सकते, वो कुछ और था। एक्टिव, मैंने तो एक्टिव वॉइस लगा दिया है, और पॉजिटिव मूड में था, एक थर्ड ऑप्शन और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पूछा था, तो मुझे नहीं समझ आता, मैंने एक्टिव वॉइस कर दिया है। बाकी देखते हैं आंसर की में। अब आते हैं हम जीएस में। जीएस में मैंने जो ये टॉपिक लिखे हैं ना, इन्हें अच्छे से कर लेना, पक्का बता रही हूँ, आपके 10 से 15 मार्क्स यहीं से ही आ जाएंगे। मेरे शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज था करंट अफेयर का और स्टैटिक का, बाकी का ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के थे, और 5 तक ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी थे, तो यहीं से ही
10-12 मार्क्स तो आराम से हो रहे थे। और मैंने जीएस में 14 अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से मुझे तो लग रहा है 4 तो मेरे घर आते तक ही मुझे पता चल गया कि गलत है, 4 थी। बाकी तो देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत। तो करंट अफेयर आप जनवरी से लेकर अगस्त तक की तो कर ही लेना। मेरे में फैब की ज़्यादा पूछी थी। दिसंबर 2024 तक भी अगर आपके पास टाइम है, आपने थोड़े बहुत पहले से ही करंट अफेयर कर रखी है, तो आप कर लेना। आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। तो ये करंट अफेयर हो गया। स्टैटिक में आप बुक्स एंड ऑथर का ये तो करके ही जाना। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 बुक एंड ऑथर के। मेरी शिफ्ट में भी आया, मैंने बाकी के रिव्यूज़ भी देखे थे, उनमें भी बता रहे थे कि बुक एंड ऑथर आ ही रहा है। मेरे में द जंगल बुक पूछा था, मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है, तो मैंने किया भी नहीं था। घर पे आके मैंने इसका आंसर देखा था, तो रोनाल्ड किपलिंग करके इसका आंसर है। मुझे नहीं याद था, तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया। डांस और फेस्टिवल्स कर लेना। ये जो स्टैटिक के टॉपिक लिखे हैं ना, इन्हें कर ही लेना। इससे हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डांस एंड फेस्टिवल्स में था एक तो देवार गीत करके था। मुझे उसका आंसर याद नहीं, आंसर कह रही हूँ, मुझे वो याद ही नहीं था। मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने आई थिंक किसी टीचर से तो नहीं पढ़ा, ना ही मैंने किसी बुक में देवार गीत के बारे में पढ़ा। मैंने घर पे आकर सर्च किया, तो उसका आंसर छत्तीसगढ़ था। अच्छा हुआ मैंने नहीं लाया, क्योंकि ऑप्शन में हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एक पंजाब समथिंग करके ऐसे कुछ ऑप्शन थे। मैं हरियाणा लगाने जा रही थी। मैं सोचा ये मुझे थोड़ा बहुत उसी साइड का लग रहा है, लेकिन अच्छा मैंने नहीं लगाया, वरना यहाँ से नेगेटिव और हो जाता। तो छत्तीसगढ़ उसका आंसर था। और एक है त्रिपुरा का कोई डांस या फेस्टिवल पूछा था, है खक करके। तो वो मुझे इतना तो याद था, वो त्रिपुरा का ही है। और बाकी ऑप्शंस में भी काफ़ी हेल्प थी, क्योंकि ऑप्शंस में महाराष्ट्र, नॉर्थ स्टेट्स दे रखे थे, तो इजीली हो गया था। और एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था। अपॉइंटमेंट मुझे नहीं याद, कुछ डायरेक्टर जनरल किसी का पूछा था, मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर नहीं कंप्लीट की थी। और फिर यही सब स्टैटिक्स, जीके का और स्कीम्स। हाँ, स्कीम्स तो कर ही लेना। मेरे में स्कीम्स की एज पूछी थी, कि मतलब अटल पेंशन योजना में कितनी से मतलब एज क्या होती है। तो मैं तो 18 से 60 तक करके आ गई, लेकिन उसका आंसर 18 to 40 है। यही 2-4 क्वेश्चन है जो मुझे पता चले मेरे गलत हैं। और स्कीम्स कर लेना, बजट कर लेना, यही सब स्टैटिक जीके में कंप्लीट कर लेना। मतलब बजट तो करंट में आ जाता है। तो यही 2-4 टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर कर लेना। और साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था मेरे सेट में, एक भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड नहीं था। हिस्ट्री से थोड़ा बहुत था, और पॉलिटी से भी एक आधी क्वेश्चन था, पर साइंस से कुछ भी नहीं था। और एक सेंचुरी की पूछी थी कहीं की, वो महाराष्ट्र की थी। वो सेंचुरी मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो वो मैंने नहीं किया था। तो स्टैटिक का बेसिकली ज़्यादा पूछा था मेरी शिफ्ट में। और करंट अफेयर तो है ही, ये तो मैंने सबकी शिफ्ट में देखा कि करंट अफेयर काफ़ी पूछ रहा है। करंट अफेयर अब टीसीएस की तरह नहीं है इतनी ज़्यादा कि 2022-2023 की पूछा, रिसेंटली ही पूछ रहा है 2025 के अर्ली, मतलब जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक की 2024 के। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये करंट अफेयर कर लेना। बाकी तो बस अभी इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और जिन बच्चों ने अभी, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इतने टाइम तक वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो कहीं लोग अनसब्सक्राइब करके ना चले जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए थैंक यू। और मैं सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं, टाइम क्या मिलता। मतलब वही है ना, मिडिल क्लास में हर जगह कचर पचर होती रहती है मेरे घर में, तो मैं कहाँ से बना लूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने भाई बहन को कमरे से बाहर किया है, तो जाओ यहाँ से, मुझे वीडियो बनानी है, तब मैं बना पा रही हूँ। ठीक है, फिर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।